नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ज्ञान मार्ग या संत काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत हैं और हम कबीर के काव्य की विशेषता भी कह सकते हैं, क्योंकि जो संत काव्य की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कबीर का काव्य है। हमने इसकी 3 विशेषताओं का पहले अध्ययन किया है, आज चौथी देखते हैं। जाति पाति के भेदभाव का खंडन। सामाजिक दृष्टि से उस समय समाज में व्याप्त जाति पाति का भेदभाव और उसका खंडन मिलता है इन कवियों के काव्य में। यहाँ समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, वर्गवाद, जातिवाद का खुलकर खंडन किया। इनके अनुसार ब्रह्म द्वारा सभी प्राणियों को समान पैदा किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। क्या लिखते हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। जो हरि को भजेगा, जो ईश्वर को भजेगा, निर्गुण ईश्वर की उपासना करेगा, वो अपने आप ईश्वर का हो जाएगा। जाति पाति ईश्वर नहीं पूछता है। हिंदू मुस्लिम भेदभावना की भी इन्होंने खुलकर आलोचना की। इन्होंने लिखा, इन दोनों राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हमने देख लिए हिंदू और तुर्क, लेकिन इनको वो राह नहीं मिली ईश्वर तक पहुंचने की, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं। गुरु रामानंद के लगभग सभी शिष्य निम्न श्रेणी के जातियों से थे। उनमें से अलग अलग थे। दन्ना थे रामानंद के शिष्य, पीपा थे, अनंतदास, उनमें कबीर भी थे। उन्होंने भक्ति भावना प्रभु मिलन हेतु सबके लिए द्वार खोल दिए थे। कबीर ने ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव से दुखी होकर ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहा, क्या कहा था? तू जो बामन बामनी जाया और बाट फेंक क्यों नहीं आया, और तू ब्राह्मण हो काशी जुला चिन्ह मोर गियाना। तो ब्राह्मणों को उन्होंने फटकारा है कि ऐसा ही है, तो बामन बामनी जिस प्रकार जन्म होता है बाकी का, वैसे ही तेरा जन्म हुआ है, कोई और रास्ते नहीं आया। तो तत्कालिक ही क्या वर्तमान तक के समाज को पतन की ओर ले जाने वाले इन तत्वों का संत काव्य में खूब खंडन मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है। क्यों है? क्योंकि आज भी समस्याएं ये जीवित हैं और वह फटकार सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए। अगला बिंदु, अगली विशेषता देखें तो इस काव्य में गुरु को बड़ा महत्व मिलता है। गुरु को महत्व, संत काव्य के सिद्धांत पक्ष में गुरु को भगवान का ही रूप उससे बढ़कर बताया। इस संसार में सभी जीव मोह माया विषय वासना भ्रम संशय ज्ञान आदि से ग्रस्त है। इस अज्ञानता के पर्दे को सच्चे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान व उस ज्ञान के प्रकाश से ही हटाया जा सकता है। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे था सतगुरु मिला दीपक दिया। क्या मैं भी इस लोक में बह रहा था, लेकिन मुझे ऐसे सतगुरु मिल गए जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, प्रकाशित किया, दीपक दिया, मेरी राह प्रकाशित की, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे मार्ग दिखाया। तो इस प्रकार शिष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने व उस अपरंपार ब्रह्म के दर्शन करवाते तो गुरु ही शिष्य के अंतःचक्षु को खोलता है, अंतरात्मा को खोलता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनी। ये सभी दोहे जो हैं ये कबीर के हैं। उन्होंने ये आंखें खोली है, उगाड़ दी है, वो ही अनंत को दिखाने वाला है और मुझ पर कृपा की है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। और आपने एक दोहा पढ़ा भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु पे बलिहारी है। गुरु और गोविंद खड़े हैं, लेकिन पहले वो गुरु के पांव। ये गुरु का महत्व को दृष्टि में लाता है, महत्व परिलक्षित है। यहाँ पर बिना सच्चे गुरु के अंधविश्वास एवं रूढ़ियों आडंबरों का बोझ जीवन से उतारा नहीं जा सकता। इस बोझ अर्थात अज्ञानता एवं दुखों की गड़सी को गुरु ही उतार पाने में समर्थ। तो हम कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हम भी पाहन पूजते होते रण के रोज, भला हुआ जो गुरु मिला तारे सिरते बोझ। ये गुरु के कारण हुआ, नहीं तो हम भी उन्हीं पत्थरों को पूजते रहते। गुरु द्वारा ही ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान अमूल्य है। अमूल्य राम नाम के बदले गुरुदेव को क्या कीमत है, क्या कीमत दे सकता है शिष्य। लिखते हैं कबीर, राम नाम के पटन तरे
देबे को कसुनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। काल है गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। ये इच्छा रही है मन के अंदर कि क्या दें कि गुरु को संतोष मिल जाए। इस प्रकार संत काव्य में गुरु का महत्व निर्विवाद है और सत्य है। अगला बिंदु, नाम स्मरण की महिमा। गुरु का महत्व उतना ही नाम स्मरण की महिमाया। प्रभु नाम स्मरण, जो घट घट व्यासी है, ब्रह्म है, उसका नाम स्मरण, और वो सरल हृदय से एकांत में मन की स्थिरता के साथ स्मरण करना। नाम स्मरण में संत संगति का महत्व, संतों के साथ भक्त के लिए सदैव फलदायक। ये भक्ति भाव भजन आज भी कबीर के भजन आपको गाँव में गूंजते हुए मिलेंगे, सुनते सभी साधु से। संतों की संगति को भी महत्व, और उससे ही अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में रखकर ये भक्त उस सहज ब्रह्म में मन लगा सकता है। विषय वासनाओं से परे रहने वाला ही साधु है, सहज है, संत है। सहज सहज सबको कहे, सहज न चीन कोई, पांचों राखे परसती, सहज कहिए सो। विषय वासनाओं से परे रहने वाला साधु है, सहज है, संत है। इन पांचों राखे परसती, इन इंद्रियों को वश में रखे, जो पांचों इंद्रियों, और माया से सावधान। ये माया मोह का जो चक्कर है आज भी चलता रहे। आज तो सब 99 के फेरे में लगे हुए हैं, माया मोह से ग्रस्त है। संत काव्य में से बचकर जो निकल जाता है, ये कहा गया है, वो ईश्वर प्राप्त करता है। संत काव्य में एक भक्त को भक्ति मार्ग से विचलित करने वाला तत्व माना, माया को माना है। किसको? मोह लोभ संसार का आकर्षण ही माया है। व्यक्ति जीवन भी मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है। ये माया है। माया मनुष्य को उसी प्रकार अपनी ओर आकृष्ट कर जलाती है, जैसे दीपक की लौ पतंगे को जलाकर राख कर देती है, परंतु फिर भी पतंगा है कि इसी लौ पर बार बार मंडराता रहता। माया महा ठगिनी हम जानी, ताके 5 लड़का। माया महा ठगिनी, और ये 5 लड़के हैं, उनकी 5 इंद्रियां है जो हमें माया के वशीभूत करती है, माया की ओर आकर्षित। और हम क्या हैं? वो पतंगे हैं जो बार बार दीपक की लौ में भस्म हो रही, फिर भी हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी उन्हीं पतंगों की मानंद उसी दीपक की लौ में मर मिटती। तो ये उदाहरण भी दिया है, और एक प्रेम का भी उदाहरण दिया है कि वही प्रेमी सच्चा है, चाहे मर जाए मिट जाए, लेकिन वो दीपक की लौ को वो पतंगा नहीं छोड़ता है। माया रूपी मालिन संसार रूपी बाजार में लोभ मोह रूपी लड्डू दिखाकर जीवात्मा को अपने फंदे में फंसाती रहती है। इस फंदे से एक आध भक्ति उबर पाता है, वो जो सच्चे हृदय से ईश्वर में लगन लगाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान का महत्व है यहाँ, तो तभी तो ज्ञान मार्ग की शाखा ही नाम क्यों है कि ज्ञान का महत्व, ज्ञान का यहाँ चित्र या ज्ञान को महत्व दिया। अब आता है अगली विशेषता, जन साधारण के कल्याण की भावना। जन साधारण का कल्याण हर दृष्टि से, लोक दृष्टि से देखें, संत काव्य का प्रमुख लक्ष्य है कि हम जो लिख रहे हैं उससे लोगों का भी भला हो, लोग समझे, लोग सुने और उसका आत्मसात करें अपने जीवन में। सामान्य व्यक्ति का हित साधन, कल्याण। इसलिए संतों ने समाज में लिप्त न होकर भी समाज के कल्याण का मार्ग अपनाया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित मानव की समस्त प्रवृत्तियों, परिस्थितियों तथा भावनाओं का गंभीर विचार युक्त तथा तथ्य चित्रण किया है। यह काव्य केवल आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, उसमें तत्कालीन जीवन का प्रतिबिंब भी है। तो ये एक संत काव्य की अपनी विशेषता है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, आत्मानुभूति का चित्रण।
संत काव्य में संतों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण करना, आत्मानुभूति, कथनी करनी के तारतम्य पर बल देना तथा नाम के माधुर्य को जनता तक पहुंचाना। संत कवि दरिया साहब की वाणी देखिए, दरिया साहब भी संत कवि है। रेदास हुए हैं, दादू हुए हैं, धन्ना हुए हैं, पीपा हुए हैं, संत कवि बहुत सारे। क्या लिखते हैं वो? सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। यह है माधुरी, जनता तक पहुंचाना। इसी प्रकार जनसाधारण को मसाल से रास्ता दिखाने का प्रयास करते हुए कबीर जी क्या कहते हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, ओरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। ये जो पंडित है और मसालची है, दोनों को कुछ नहीं सूझता। ओरन को करे चांदना आप अंधेरे, खुद तो अंधेरे में, और औरों को कहते हैं कि हम आपके प्रकाश कर रहे हैं। पंडित उस मसालची की तरह है, जिसके ऊपर मसाल है, खुद अंधेरे में, वो दीपक है जिसके नीचे अंधेरा है। तो ये जो आत्मानुभूति है, संवेदनाएं जो लोगों तक पहुंचाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को हृदय को पढ़ना, यह है संत काव्य की अपनी विशेषता। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, हम आज इतना ही, बाकी वाला बाद में पढ़ेंगे।